तो मेरे भाई जियो ने लॉन्च कर दिया है अपना नया जियो एयर फाइबर का आउटडोर यूनिट। सो ये वाला जो नया आउटडोर यूनिट जियो ने लॉन्च किया है, ये जियो अपने जियो एयर फाइबर प्लस में इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। सो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा कि क्यों भाई जी इनको जरूरत पड़ गई है जियो एयर फाइबर का नया आउटडोर यूनिट लॉन्च करने की। मतलब ये एयर फाइबर प्लस में इस्तेमाल होता है, छतरी वाला आउटडोर यूनिट, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा कि इस नए डिवाइसेस में क्या नए फीचर हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि इसमें कुछ ज्यादा स्पीड मिलेगी, स्टेबल स्पीड मिलेगी, और खास करके ये भी बताऊंगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जियो एयर फाइबर प्लस हमारे एरिया में, आपके एरिया में है या नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लो। सो हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोई नई बात नहीं है कि जियो ने अपनी जियो एयर फाइबर प्लस कनेक्शन में आउटडोर यूनिट यानी कि छतरी को मतलब बदल दिया है, मतलब कि नई लॉन्च कर दी है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहले की बात बताता हूं। जब नया जियो एयर फाइबर आया था, तब भाई जी इन्होंने आउटडोर यूनिट जो नॉर्मल वाले जियो एयर फाइबर में लगता था, उसमें आउटडोर यूनिट में सिम लगती थी, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, मतलब ई सिम वाला निकाला, फिर चेंज किया, और फिर इन्होंने दोबारा फिर आउटडोर यूनिट को चेंज किया, और फिर से भाई जी इन्होंने नया आउटडोर यूनिट लॉन्च किया। मतलब 3 से 4 बार आउटडोर यूनिट इन्होंने लॉन्च किया, चेंज किया नॉर्मल जियो एयर फाइबर में, ठीक है ना। और इतना ही नहीं भाई जी, पहले जियो वाले अपने एयर फाइबर के कनेक्शन के अंदर, जो नॉर्मल वाला भी जियो एयर फाइबर का कनेक्शन होता था, ठीक है, उसके अंदर स्प्लिटर लगा के देते थे। तो भाई जी इन्होंने स्प्लिटर को भी चेंज किया। क्यों चेंज किया, क्यों बार बार यार मतलब आउटडोर यूनिट चेंज कर रहे थे, स्प्लिटर चेंज कर रहे थे। तो भाई जी बता देना चाहता हूं कि जो आउटडोर यूनिट पहले प्रोवाइड किया करता था जियो अपने एयर फाइबर में, नॉर्मल एयर फाइबर में, वो सिम के थ्रू चलता था, मतलब सिम डलती थी उसमें, ठीक है। तो हो सकता है भाई कई लोगों ने कंप्लेन की हो कि इसमें पानी वगैरह घुस जाता है, क्योंकि आउटडोर यूनिट हमेशा बाहर रहता है, ठीक है। और फिर उन्होंने ई सिम निकाला, और हो सकता है भाई जी उस आउटडोर यूनिट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही हो, फिर इन्होंने चेंज किया और फिर चेंज किया। मतलब कि दिक्कत हो रही है तभी चेंज कर रहे हैं ना। मतलब कि ये लोगों का फीडबैक लेते हैं, कस्टमरों का फीडबैक लेते हैं, फिर ही कंपनियां डिवाइसेस को चेंज करती है। ऐसे भाई जो स्प्लिटर इन्होंने चेंज किया, स्प्लिटर किस वजह से ये पहले लगाते थे, मतलब मल्टीपल कनेक्शन देने के लिए, मतलब कि आपके घर में लग गया, आपके पड़ोसी को दे दिया, इधर दे दिया, उधर दे दिया, मतलब इसीलिए स्प्लिटर काम आता था, ठीक है। सो स्प्लिटर में भी कई लोगों के दिक्कत आ रही थी। क्यों, क्योंकि भाई वो भी बाहर ही रहता था, तो बारिश वगैरह का पानी उसमें घुस जाया करता था, तो लोगों के कनेक्शन बंद हो जाया करते थे। तो बार बार कंप्लेन आने की वजह से भाई मतलब कि जियो ने झंझट ही खत्म कर दिया, स्प्लिटर ही चेंज कर दिया। तो फिर नया वाला स्प्लिटर इन्होंने लॉन्च किया, जिसको भाई प्रॉपर सील्ड किया, वो कहीं से खुलता बोलता नहीं था। फिर ये भाई दिक्कत सॉल्व हुई, मतलब कस्टमरों ने कंप्लेन की, कस्टमरों का फीडबैक लिया, तभी कंपनी ने चेंज किया ना। हो सकता है भाई जियो एयर फाइबर प्लस कनेक्शन में जो आउटडोर यूनिट है, ठीक है ना, उसमें भी कोई दिक्कत आ रही होगी कस्टमरों को, उन्होंने कंप्लेन की, या मतलब उन्होंने कंप्लेन की, जियो ने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि कंप्लेन ना भी की हो किसी ने, बट जो जियो कंपनी, जिस कंपनी से ये आउटडोर यूनिट ले रही हो, उनके पास स्टॉक ना हो, ठीक है। हो सकता है इन्होंने किसी और कंपनी से आउटडोर यूनिट लेना स्टार्ट कर दिया हो। भी हो सकता है जिस कंपनी से ये ले रहे हो आउटडोर यूनिट, ठीक है, तो उन्होंने इसकी शेप जो है चेंज कर दी हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो मर्जी हो भाई जी, मतलब जियो को एयर फाइबर प्लस तो कस्टमरों को देना ही है ना। तो भाई जी पुराना वाला नहीं, तो इन्होंने नया वाला अब दे दिया है। तो ये बताना चाहता हूं कि ना तो पुराने वाले में कोई दिक्कत थी, स्पीड वगैरह में कोई इशू नहीं था। हाँ, ये भी बताना चाहता हूं, ये नया वाला आउटडोर यूनिट है, छतरी वाला एयर फाइबर प्लस में लगता है, जो अब लगेगा जैसे ही आप बुक करोगे, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये खास मतलब कि कुछ है पुराने वाले से, कुछ नई टेक्नोलॉजी है, कुछ ज्यादा स्पीड मिलेगी, पुराने से हटके मिलेगी। बता देना चाहता हूं, जो नॉर्मल वाला जियो एयर फाइबर है ना, वो 5G टावर के थ्रू चलता था। जो ये वाला एयर फाइबर प्लस है, जिसे जुबियर कनेक्शन भी बोल दिया जाता है, ये भाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है।
और एयर फाइबर प्लस में आपको नॉर्मल वाले एयर फाइबर से ज्यादा स्पीड मिलती है, पिंग कम मिलते हैं, जिटर कम मिलते हैं, फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती, टीवी चैनल देखते वक्त भाई जी आपको कोई भी बफरिंग देखने को नहीं मिलती है। इतना जबरदस्त है भाई जियो एयर फाइबर प्लस, इसीलिए भाई इतना बड़ा सारा एंटीना लगाया जाता है, उसका फायदा भी कुछ होना चाहिए ना, यही फायदा है भाई जी जियो एयर फाइबर प्लस का। हाँ फायदे बहुत हैं भाई जी, तो अगर आप लगवाना चाहते हो तो कैसे लगवा सकते हो, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देखो भाई जी, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जियो फाइबर प्लस है या नहीं है, ठीक है, यूबीआर कनेक्शन भी इसको बोल दिया जाता है। तो आपको भाई जी मोबाइल का वाईफाई ऑन करना है, ठीक है। जैसे आप मोबाइल का वाईफाई ऑन करोगे, ठीक है ना, तो आपके मोबाइल के वाईफाई के अंदर एक एसएसआईडी शो अगर होती है A6 के नाम से, तब समझ लेना कि एयर फाइबर आपके एरिया में अवेलेबल है, आप लगा सकते हो। तो अगर आप नियर बाय जो भी टावर है उसके पास जाके भी चेक कर सकते हो, अगर तो A6 डिवाइस शो कर रहा है, समझ लेना एयर फाइबर प्लस आपके एरिया में अवेलेबल है, ठीक है ना। और A6 का मतलब यह है कि टावर के ऊपर स्पेशल किस्म का डिवाइस लगा होता है, उसका नाम A6 डिवाइस है। वो सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके जो यूबीआर जो आपके छत के ऊपर लगेगा, और उसको बोल दिया जाता है C6 डिवाइस। मतलब कि A6 जो सिग्नल प्रोवाइड करता है, C6 डिवाइस को सिग्नल प्रोवाइड करता है, जो आपकी छत के ऊपर आउटडोर यूनिट छतरी वाला लगाया जाता है एयर फाइबर प्लस में, ठीक है ना। फिर ये काम करता है, फिर आपको बेटर स्पीड मिलती है, जो कि ये नॉर्मल जियो फाइबर से अलग है। जियो फाइबर प्लस लगवाना कैसे है, सेम टू सेम है भाई जी, जो आपको एयर फाइबर लगाते सेम टू सेम ही है भाई जी। जैसे जियो फाइबर में हम बुक करते हैं 50 रुपए पे करके, वैसे ही भाई जी ये लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे भाई जी आप 50 रुपए के देके बुक करते हो, आपके घर में इंजीनियर वगैरह आते हैं, चेक करते हैं रेंज वगैरह अच्छी है या नहीं है, अगर रेंज अच्छी नहीं होगी तो नहीं लगेगा। तो मेन बात यह है कि मेन बात यह है कि भाई A6 के सिग्नल आपके घर के छत के ऊपर अच्छे आने चाहिए, और जब अच्छे आएंगे तो फिर भाई जी वो आपके टावर के बिल्कुल सामने ही आपकी छत के ऊपर आउटडोर यूनिट, ठीक है ना, जो एयर फाइबर प्लस का है छतरी वाला, उसको सेम टू सेम टावर के मैच करके लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसकी तरफ ही उसका मुखड़ा करके लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं मुखड़ा किसी और जगह पे कर दिया और टावर कहीं पे और है, ऐसा फिर ये नहीं चलता है। ऐसे ही लगता है बिल्कुल सेम टू सेम दिशा पे ही आपके छत के ऊपर जो आउटडोर यूनिट है वो आपके टावर के थ्रू उसकी दिशा की जाती है, फिर ही ये भाई लगता है, ठीक है ना। और एयर फाइबर जो नॉर्मल वाला है भाई, उसको तो आप रूम में भी रख लो तब भी वो चल जाता है, ठीक है भाई जी। प्लान के बारे में बता दूं, जो एयर फाइबर नॉर्मल वाला है ना, और जो एयर फाइबर प्लस है, सेम टू सेम दोनों के प्लान रहते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल वाले एयर फाइबर के हैं वही एयर फाइबर प्लस के भी प्लान होते हैं, 30 वाला 100 वाला। और भाई जी पैसों को लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आपको पैसे एयर फाइबर में यूबीआर कनेक्शन में ज्यादा पे करने पड़ेंगे। ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है, जो ऑफर वगैरह चलते हैं नॉर्मल वाले में भी, कभी कभार एयर फाइबर प्लस में भी यूबीआर कनेक्शन में भी सेम टू सेम ही आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे 2121, 2222, 1111 ऐसे मतलब ऑफर चलते रहते हैं। आपको पता करना पड़ेगा, बुकिंग करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें ऑफर है या नहीं है, ठीक है ना। बट हाँ पैसे ज्यादा नहीं पे करने पड़ेंगे, कि आपको पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे यूबीआर कनेक्शन के लिए। और खास करके भाई जी इतना मैंने सुना है कि ये जो यूबीआर कनेक्शन है एयर फाइबर प्लस है, बिल्डिंग वगैरह में ही लगाते हैं। बिल्डिंग वगैरह में क्यों लगाते हैं, क्योंकि भाई इसके साथ एक सप्लीटर लगता है। सप्लीटर क्या काम करता है, मल्टीपल कनेक्शन देने के लिए, कि आपकी बिल्डिंग में और भी घर है उनको भी इस एयर फाइबर के आउटडोर यूनिट से कनेक्शन दिए जा सके। एयर फाइबर के आउटडोर यूनिट के साथ सप्लीटर लगता है, सप्लीटर से और लोगों को कनेक्शन दिए जा सके। क्योंकि भाई हो सकता है इनका डिवाइस काफी महंगा हो, तो ये सेपरेट ना दे रहे हो किसी को, जैसे नॉर्मल वाला सेपरेट हर किसी को मिल रहा है, अब पहले नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ऐसी बात है, और ऐसी बात भी नहीं है कि हर बिल्डिंग में ये जो एयर फाइबर प्लस लग रहा है, ठीक है, कुछ चुनिंदा ही जगहों पे इसका जो एयर फाइबर प्लस लग रहा है और कुछ चुनिंदा ही बिल्डिंगों में लग रहा है, ठीक है। आपको पता कर लेना है भाई जी। देखो बुक करने के बाद पता करना चाहते हो, बुक करने के बाद आपको कॉल आ जाएगी, जियो स्टोर में जाके पता करना चाहते हो पता कर सकते हो। पहले ही सिग्नल चेक कर लेना, पहले सिग्नल आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और मैं यार ये भी बता देना चाहता हूं कि कुछ एरिया में भाई जी जियो के एम्प्लॉयज जो है ना, आपके घर पे एयर फाइबर प्लस नहीं लगा के दे रहे हैं,
क्यों नहीं लगा के दे रहे हैं? क्योंकि उस एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है। मतलब कि पहले मैंने ऐसी बात सुनी थी, पहले जब नया नया जियो फाइबर आया था तो उनको जियो फाइबर नहीं दिया जा रहा था, नॉर्मल वाला भी, क्योंकि उनके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर था जियो का। तो ये बात सही भी है। अगर टेक्नीशियन ये बोल रहे हैं, इंजीनियर ये बोल रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है एयर फाइबर लेने की क्योंकि आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है, आपको लेना भी ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। बट हाँ, कईयों के होती है ना कि मन की तमन्ना, भाई मेरे को एयर फाइबर लेना है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। कई जगहों पे वो लगा भी देते हैं, कई जगहों पे वो साफ मना कर देते हैं, भाई नहीं आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर, आपको एयर फाइबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लगभग भाई मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है मेरे को कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री के बात रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टेल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।